कहानी की शुरुआत होती है 4 जुलाई 2021 की एक फ्लैशबैक की घटना से, जहां डेविड का परिवार और उसके कुछ दोस्त खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। पीछे से उनको स्कंक देख रहा होता है, जिस पर डेविड और एडम को शक होता है। आज के समय में जेल से भागे हुए डेविड को पूरा एक दिन बीत चुका है। डेविड और रशेल को उम्मीद है कि हिल्डा के सच बोलने से डेविड को एक नई उम्मीद मिल जाएगी इस केस में। न्यूयॉर्क में हिल्डा का पता लगाने के लिए वो उसके पोस्ट ऑफिस बॉक्स पर नजर रखते हैं। वहीं FBI शेरिल और उसके पति से पूछताछ करती है। दूसरी तरफ फिलिप लेनी और उसकी बहन को बताता है कि उसे लगता है मैथ्यू अभी भी जिंदा हो सकता है, पर लेनी उसको बोलता है कि मैथ्यू की हत्या वाली रात उसने और फिलिप ने ही बल्ला जंगल में छुपा दिया था। बाद में वो दोनों मुर्दा कर जाते हैं मैथ्यू की कब्र वाली जगह पर, और उनको पता चलता है कि किसी ने मैथ्यू की कब्र को खोद दिया है। फिर उनको शक होता है एडम पर। वो दोनों उससे मिलने जाते हैं। तब एडम उनको बताता है कि मैथ्यू का ताबूत पहले से ही खाली था। इसका मतलब है कि असली लाश को वहां से हटा दिया गया है ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। एडम को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वह फिलिप और लेनी की मदद के लिए मैथ्यू की फाइलें निकाल लेता है। रेचल डेविड को बचाने के लिए खुद को FBI के सामने सरेंडर कर देती है, जबकि डेविड हिल्डा के अपार्टमेंट में घुसकर उससे सच उगलवाने लगता है। हिल्डा बताती है कि उसको उसकी बेटी के जुए के कर्ज को माफ करने की धमकी दी गई थी। इस पर डेविड समझ जाता है कि यह काम स्कंक ने किया है, जो कि निकी फिशर के लिए काम करता है। FBI डेविड को छत पर घेर लेती है, पर डेविड हार नहीं मानता और उनसे बचने के लिए एक छत से कूदते हुए दूसरे छत पर भागता है। पर FBI की एजेंट ग्रीयर भी उसका पीछा करती है और उसके ऊपर गोली चलाने लगती है। बाद में डेविड छलांग लगाकर एक कचरे के ट्रक में गिरकर भाग निकलता है। एपिसोड के अंत में विलियम्स और ग्रेयर के बीच एक रिश्ता सामने आता है कि वो दोनों पिता पुत्री हैं। आखिर में हमें दिखता है कि एक औरत थियो नाम के लड़के को आवाज लगाती है, लेकिन वह थियो नहीं बल्कि मैथ्यू होता है। कहानी आगे बढ़ती है 8 साल पहले के एक फ्लैशबैक से, जहां एडन अपनी मां के सामने देने वाले भाषण को रेचेल के सामने प्रैक्टिस करता है। रेचेल उस भाषण के लिए कुछ सुझाव देती है, लेकिन अपनी मां के सामने बोलने को लेकर हेडन की घबराहट कम नहीं होती। वर्तमान में हेडन रेचेल की गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए डेविड को पुलिस को सौंपने की धमकी देता है। हेडन पुलिस को फोन करने से रोकने के लिए डेविड बताता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है। दूसरी ओर रेचेल को जेल भेज दिया जाता है, उसके सामान की तलाशी ली जाती है। ग्रीर आखिरकार अपने पिता विलियम्स को एक नए पद के लिए सिएटल जाने की अपनी योजना के बारे में बताती है। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब हिल्डे से पूछताछ शुरू करते हैं। हिल्डे FBI वालों से डेविड के मकसद के बारे में झूठ बोलती है और दावा करती है कि उससे कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्हें पता है कि वह झूठ बोल रही है। डेविड हेडन को बताता है कि हिल्डे न्यूयॉर्क में स्कंक को लाने के लिए तैयार हो गई थी। बाद में डेविड हेडन से वादा करता है कि भविष्य में वो रेचेल को इसमें नहीं घसीटेगा। फिलिप एडम और लेनी केस की फाइलों को बारीकी से देखते हैं। उन्हें याद आता है कि मैथ्यू के अपहरण वाली रात चेरिल को बस दुर्घटना के लिए अस्पताल बुलाया गया था, लेकिन फाइल में कोई भी दुर्घटना रिपोर्ट नहीं है। एडम इस बात की पुष्टि करने के लिए कॉल करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस रात कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उन लोगों ने हॉस्पिटल में बात करी थी जिसने चेरिल की कहानी की पुष्टि करी थी, लेकिन उनको पता चलता है कि हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर रोनाल्ड ड्रीसन है, जो चेरिल का नया पति है। लेनी रोनाल्ड से बात करने का फैसला करता है। काम के दौरान चेरिल अपने बॉस के साथ राउंड पर जाती है और कुछ दूरी पर लेनी को देखती है। वह उनके पास जाती है जब लेनी एक रिसेप्शनिस्ट से रोनाल्ड के बारे में पूछ रहा होता है। बाद में लेनी और चेरिल बैठकर बात करते हैं। वो जानते हैं कि डेविड जेल से क्यों भागा है, लेकिन चेरिल का दृढ़ विश्वास है कि मैथ्यू मर चुका है। लेनी मैथ्यू के अपहरण वाली रात हुई बस दुर्घटना के बारे में पूछता है। वह उसे बताता है कि उसने मरीजों का इलाज नहीं किया था, क्योंकि रोनाल्ड के कहने पर दूसरे अस्पताल में उनको भेज दिया गया था। लेनी उसे बताता है कि मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार उस शाम बॉस्टन में कोई भी बस एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन चेरिल को यह बात पसंद नहीं आती कि रोनाल्ड ने उसे अस्पताल बनाने के लिए बस दुर्घटना की झूठी कहानी बनाई थी। FBI कार्यालय में ग्रीर रेचेल के पर्स से उस तस्वीर को देखती है जिससे उसे मैथ्यू के जिंदा होने का पता चलता है, लेकिन ग्रीर उस तस्वीर को देखकर उस जानकारी को समझ नहीं पाती। विलियम्स अपनी बेटी को हिल्डे द्वारा फिशर परिवार के एक गुंडे स्कंक कॉल करती हुई रिपोर्ट दिखाता है। विलियम्स स्कंक और हिल्डे दोनों को पूछताछ के लिए ला रहा है। वो दोनों रेचेल से उस तस्वीर के बारे में पूछते हैं।
बाद में एफबीआई को पता चलता है कि स्कंक अभी शहर में ही है और हिल्डे गायब हो चुकी है। दबाव डालने पर भी रेचल कुछ नहीं बताती। हिल्डे वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में स्कंक से मिलती है, लेकिन जब स्कंक हिल्डे के पास पहुंचता है तो डेविड उसे पकड़ लेता है। डेविड की बंदूक की नोक पर स्कंक अपनी बंदूक निकालता है और हिल्डे के सीने में गोली मार देता है। डेविड स्कंक की बंदूक छीनने के लिए संघर्ष करता है और फिर वो दोनों गलियों में एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं। जैसे कि पता चलता है, संघर्ष के दौरान स्कंक को खुद गोली लग जाती है और डेविड को वे गली में खून से लथपथ मिलता है। एफबीआई हिल्डे की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए और घटना के बाद डेविड और स्कंक के बीच क्या हुआ यह पता लगाती है। इसी बीच डेविड स्कंक को एक खाली इमारत में ले जा चुका है। डेविड स्कंक से सच खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में उसे सफलता नहीं मिलती। दूसरी ओर रेचल को जेल ले जाया जा रहा होता है, तभी एक बड़ा वकील वहां आकर उसकी $10 लाख की जमानत मंजूर करके रिहा कर देता है। जेल के बाहर उसे पता चलता है कि हेडन ने उसे जेल से छुड़ाया है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर डेविड स्कंक को और ज़्यादा टॉर्चर करता है, जिसके बाद स्कंक टूट जाता है और डेविड से कहता है कि वह अपने पिता से पूछे कि निकी फिशर ने मैथ्यू का अपहरण क्यों किया था। पर ज़्यादा पूछताछ करने से पहले ही वहाँ पर पुलिस आकर उन दोनों को घेर लेती है, पर डेविड किसी तरह से वहाँ से निकलता है और रेचल और हेडन के साथ भाग जाता है, लेकिन पुलिस घायल स्कंक को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में रेचल और डेविड अपने पिता लेनी से बात करने के लिए बोस्टन जाने के लिए निकल जाते हैं। एफबीआई अस्पताल में स्कंक से पूछताछ कर रही है। वही स्कंक यह खुलासा करता है कि डेविड को लगता है कि मैथ्यू जिंदा है। यह बात उनकी जांच को हिला कर रख देती है। स्कंक किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और अपने लिए वकील की मांग करता है। एफबीआई हेडक्वार्टर में एजेंट ग्री रेचल के पर्स वाली उस तस्वीर को दोबारा देखती है और आखिरकार उस छोटे लड़के को पहचान लेती है, जिसके चेहरे पर मैथ्यू जैसा ही भरतमाक है। आखिर में लेनी लियम फिशर की केस फाइल देख रहा होता है, तभी कोई पीछे से आकर उसके सिर पर बंदूक तान देता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।